नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नेता के बारे में जिन्होंने भारतीय राजनीति में अपनी कड़ी मेहनत, दृढ़ नायकत्व और नेतृत्व के जरिए एक नया मुकाम हासिल किया है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। उनका राजनीतिक सफर और उनके कार्यकाल की नीतियां न केवल यूपी बल्कि समूचे भारत में चर्चा का विषय बनी है। लेकिन क्या उनका शासन सही दिशा में है? क्या उन्होंने यूपी में बदलाव लाने के लिए सही कदम उठाए हैं? आज हम उनकी राजनीति, उनकी योजनाओं और उनके कार्यकाल का विश्लेषण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस खास वीडियो के साथ। योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की सशक्त कहानी। परिचय। योगी आदित्यनाथ एक ऐसा नाम जो भारतीय राजनीति में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका है। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने न केवल अपने राज्य को बल्कि देश को भी अपने नेतृत्व की ताकत दिखाई है। उनकी शैली और कार्यशक्ति ने उन्हें उत्तर प्रदेश के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक बना दिया है। जन्म और परिवार। योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून साल 1972 को उत्तर प्रदेश के पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर गांव में हुआ था। उनका असली नाम अजय सिंह बिष्ट था, लेकिन संत परंपरा में आकर उन्होंने योगी आदित्यनाथ नाम अपनाया। उनके पिता शिव प्रसाद बिष्ट एक सरकारी कर्मचारी थे, जबकि उनकी माता एक साधारण गृहिणी थीं। अपने गांव में ही उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और बाद में गढ़वाल विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। संत परंपरा और राजनीति में प्रवेश। योगी आदित्यनाथ की राजनीति में रुचि तब शुरू हुई जब उन्होंने गढ़वाल विश्वविद्यालय के दौरान महंत अवेद्यनाथ से प्रेरित होकर हेमवतीनाथ संस्थान में दीक्षा ली। इसके बाद उन्होंने गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मठ में संन्यास लिया और वहां के प्रमुख महंत बने। उनकी दीक्षा और संन्यास जीवन के बाद राजनीति में कदम रखने का निर्णय लिया और 1998 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से लोकसभा चुनाव लड़ा। राजनीतिक सफर। योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक सफर काफी दिलचस्प रहा है। वे 1998 में गोरखपुर से भाजपा के सांसद बने और 1717 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए। मुख्यमंत्री बनने से पहले वे गोरखपुर से 5 बार सांसद चुने गए। उनके जीवन में कई अहम मोड़ आए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण गोरखनाथ मठ का नेतृत्व था। उन्होंने मठ को न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बनाया बल्कि सामाजिक कार्यों के लिए भी इसे प्रोत्साहित किया। मुख्यमंत्री बनने के बाद 2017 में योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। उनका कार्यकाल कई महत्वपूर्ण योजनाओं और निर्णयों से भरा रहा है, जिनसे यूपी की राजनीति और सामाजिक स्थिति में बदलाव आया है। कानून और व्यवस्था। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद यूपी में अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। उनकी सरकार ने एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया, जिसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना था। इसके अलावा अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए और यूपी को अपराध मुक्त बनाने के लिए कई योजनाएं बनाई गईं। विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करने के लिए कई योजनाओं को लागू किया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और अन्य प्रमुख सड़क परियोजनाओं के जरिए उन्होंने राज्य में विकास को गति दी। इसके अलावा उन्होंने राज्य में औद्योगिकीकरण और निवेश को बढ़ावा देने के लिए यूपी इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया। आय और संपत्ति। योगी आदित्यनाथ के पास कोई बड़ी संपत्ति नहीं है। उनके द्वारा सार्वजनिक की गई संपत्ति के अनुसार उनका खुद का घर और कुछ बैंक खाते हैं, जिनकी कुल संपत्ति लगभग 1 से 2 करोड़ रुपए बताई जाती है। वे एक साधारण जीवन शैली को अपनाते हैं और अपनी संपत्ति को पारदर्शी रूप से घोषित करते हैं।